आप देख रहे हैं एनएम भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। चित्रकूट जिले में चोरों का आतंक जारी, नहीं रुक रही चोरी की घटनाएं। सगवारा ग्राम में शादी के लिए रखे की कई लाखों के जेवर व कई लाखों की नकदी लेकर चोर हुए फरार। परिजनों की सूचना देने के बाद कई घंटों तक नहीं पहुंचा प्रशासन। ग्रामीणों ने राजापुर थाना के ऊपर लापरवाही के लगाए गंभीर आरोप। पूरा मामला चित्रकूट जिले के सगवारा ग्राम में देर रात चोरों ने छत के रास्ते चढ़कर कामता प्रसाद पांडेय के घर चोरी को दिया अंजाम। लड़के की शादी की तैयारी में कई लाखों के चांदी और सोने गहने व कई लाख नकदी को जोड़ कर रखे थे चोर, जिनको लेकर फरार हो गए। चोरों ने चोरी करने के बाद कमरों में ताला लगाकर घर में कई जगह आग लगा दिया। चोरों के जाने के बाद घर में चीख पुकार मच गई। तभी पास में रह रहे लोगों ने दरवाजा खोला और अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला। लोगों ने तुरंत राजापुर थाना को सूचना दी, लेकिन प्रशासन कई घंटों बाद मौके पर पहुंची। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन के लापरवाही रवैये को देख ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त है। ग्रामीण थाना प्रभारी पंकज तिवारी के निलंबन की कर रहे मांग। लोगों ने थाना प्रभारी राजापुर के ऊपर यह भी आरोप लगाया कि हम लोग आत्मरक्षा के लिए कोई हवाई फायर भी करते हैं तो प्रशासन जेल में डालने, लाइसेंस रद्द करने की धमकी देता है और चोरों के ऊपर कोई कठोर कार्यवाही नहीं करने के भी लगाए बड़े आरोप। अब देखते हैं कि इस चोरी की भी प्रशासन मानता है या बताता है अफवाह। आइए जानते हैं पूरा मामला संवाददाता देवीदयाल राजपूत के साथ। और अपना लिखा पढ़ी करके तुरंत चली गई। आइए जानते हैं घर के गार्जियन हैं क्या हुआ है। क्या साहब यहाँ पर कहा लेके अगर हम लोग बाहर निकलते हैं तो राजापुर वैसे कहता है कि अगर आप हम एक दिन अपने छत में खड़ा था, पीछे मेरा घर है, तो रोड साइड में लोगों ने कहा कि बदमाश आए, तो लेकर अपना कहा बंदूक लेकर के, मैं भूत भूत सैनिक हूँ, तो लेके बाहर खड़ा था। तो यशो आया घर से और कहता है खड़ी करके, दादा बंदूक क्यों ले रहे हो, मैं कल थाने में बुला करके तुम्हारी बंदूक जमा करा दूंगा और निरस्त कर दूंगा। तो मैं कहा ले लो, तो बंदूक तो जमा कर लो साहब, लेकिन हमारे घर की सुरक्षा। तो बस इतने चला गया। फिर आगे कहा मैंने फायर नहीं किया, तब भी जाके आगे कहा कि अभी हमने दादा को मना करके आए, देखो फायर कर दिया। और वो जिसको भी है उसी को डांटते हैं, गाली देते हैं, तुम सारे झूठ बोलते हो, यहाँ कोई नहीं है, न चोर है न डकैत है, तुम लोग दहशत मचा रहे हो, जो हमको थाने बुला कर तुमको बंद कर देंगे, तुम्हारे केस लगा देंगे, तुम्हारी बंदूकें निरस्त कर देंगे। तो असलहा न लिए ऐसे है, पुलिस क्या करे, हमको धमकी दे रही है। तो असलहा रखा है घर में, अब घरों में चोरी हो गई। अब थानेदार को पता नहीं है कि क्या किया। जो ये आज चोरी हुई है आपके यहाँ, हाँ, ये कितने बजे चोरी हुई? ये 1:30 बजे के देर के बाद पानी हुआ, उसी टाइम चोर उनका समझ में आया, क्योंकि अढ़ाई बजे के बाद यहाँ से काम आता है। आप लोगों ने राजापुर थाने को हाँ सूचना दिया। क्या मौके में 100 नंबर 4 बजे आए और अभी आई। अभी जब आप आए इसके 10 मिनट पहले तक पुलिस गई। क्या क्या सामान, कितना लमसम चोरी हो गया? सामान तो देखिए वो और ही बताएगा, क्योंकि मैं उनका बड़े दादा का लड़का हूँ और वो वही रखे हैं। मैं इसके विषय में ज़्यादा ये नहीं बता सकता कि कितना उनका हम मुख्यमंत्री जी ये कहना चाहते हैं कि प्रशासन जो है आपको ले डाउन कर रही है और प्रशासन जो है आपकी छवि को खराब कर रही है। हम तो यही चाहते हैं। चोरी हुई है राजापुर थाने की बदौलत। राजापुर थाना वाले आते हैं तो ना आदमियों को कहा लेने देते हैं। अब वो अगर हम बोलते हैं कि बदमाश आए हैं तो वो बोलते हैं कि अफवाह कर रहे हैं, हम तुमको लेके थाने में बंद कर देंगे। ये चोरी जो हुई है लमसम कितने बजे रात में हुई है और क्या ये लगभग 1:30 बजे हुई है चोरी। उनके घर की सारी चोरी हो गई है। उनके घर में खाली बर्तन बचे हैं खाना खाने के लिए, जो नहीं ले जा सके हैं। दाल चावल बचा है, बाकी उनके घर का जो भी फसल वो सब ले गए। इस रास्ते से चोर बस यहीं से कहीं चढ़े हैं और यहीं से उतर के चले गए हैं। घर में 2 लोग थे, उनके मम्मी और उनका लड़का था खाली। चोरी की जानकारी जैसे आप लोगों को हुई है तो आपने सर्वप्रथम सूचना राजापुर थाने को दी गई है। तो सुबह पुलिस आई है 100 नंबर। तो रात में ही आपने सूचना दे दी? रात में सूचना दी है, लेकिन सुबह पुलिस आई है यहाँ 100 नंबर। लेकिन बस वही लिख के चले गए हैं। अभी थोड़ी देर में बोल देंगे कि देखिए हमारे यहाँ जो चोरियाँ भी होती हैं, जो बदमाश आते हैं तो प्रशासन बोलता है। अभी गोसाईपुर में पकड़े गए थे, वहाँ हुआ कि सुअर मारने वाले हो गए, सब लेके टक्कर गए, बोलते सुअर लेने वाले हो गए। अभी सगवारा में हुआ तो बोल देंगे बंदूक मारने वाले हो गए। मतलब यही होगा। अभी 7 लोग को पकड़ाए तो बोले मछली मारने वाले हैं। अब यहाँ आए हैं तो ये बनरोज बाकी है तो बनरोज मारने वाले निकल जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से प्रशासन की लापरवाही के विषय में आपका क्या कहना है? अब हम क्या कह सकते हैं, यही कह सकते हैं कि राजापुर थाना पूरा घूसखोर है।
कायदे से मुख्यमंत्री के यहाँ अभी हम राजापुर थाने की शिकायत हम सीधे हमें डीएम के यहाँ जाएंगे, अभी हम डीएम के यहाँ करेंगे, डीएम ने सुनेंगे, कमिश्नर के पास जाएंगे। हम अब छोड़ेंगे नहीं, हम राजापुर थाने की खुली शिकायत करेंगे। इसलिए कि अगर गांव के लोग रक्षा भी करना चाहते हैं अपना किसी तरह से, तो वो करने नहीं देते, बोलते हैं कि हम तुम्हारा असलाह निरस्त कर देंगे। किसी को बोलते हैं कि हम लेके तुझको थाने में डाल देंगे, कुछ को बोलते हैं कि हम लेके रगौली में डाल देंगे। राजापुर थाना है, हमारा कोई सपोर्ट नहीं हो रहा। आज 1.5 महीने हो गए यहाँ चोरी होते, लेकिन वो बार बार यही आके बोलते हैं कि सब अफवाह है। जी, क्या नाम है? मेरा कृष्णकांत द्विवेदी सगवारा नाम है।